لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
नहीं पहुंच रहा सही में। बस उस्ताद ही फिक्रमंद है सबके उरूज के लिए, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। इंसान दुनिया में कदर में रखा वक्त गुजारता है, वो कई रिश्तों और नातों के साथ जुड़ा रहता है। उनमें सिर्फ रिश्ते और ताल्लुक तो खुद ही हो जाते हैं, बल्कि कुछ ऐसे ताल्लुक भी हैं जो इखलाकी, रूहानी और कुदरती तौर पर बनते हैं। उनमें से एक रिश्ता उस्ताद का भी है। उस्ताद को माशरे में वालिदैन का दर्जा भी हासिल है। इस्लाम में उस्ताद का दर्जा माँ बाप के दर्जे के बराबर है, क्योंकि दुनिया में वालिदैन के बाद उस्ताद ही तरबियत कर सकते हैं, और वो उस्ताद ही हैं जो हमें दुनिया में रहना और जीना सिखाते हैं। तकरीर का इख्तिताम उस शायर से करना चाहूँगी। उस्ताद ये कौमों के हैं मामार हमारे, उन्हीं से है इखलास है हमारे, जीने का सलीका भी उन्हीं से मिला है, उन्हीं से मुअत्तर हुए इफ्तार हमारे। उस्ताद ये कौमों के हैं मामार हमारे। अलविदा 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 साथियों, अलविदा 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 साथियों। वक्त गुज़र हुआ कर रही है फिजा, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। छा रही है घटा, आ रही है दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। एक मसूरत कहानी दिल से मगर रो रही है मुसलसल चश्मता। वक्त रुक था सब खो गया, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। वक्त रुक था हुआ रही है फिजा, दोस्तों अलविदा साथियों अलविदा। अपना मसलक बदल था यही, इस कदर ने दी है नई जिंदगी। अपना मसलक बदल था यही, इस कदर ने दी है नई जिंदगी। इल्म के नूर से दिल हुआ कुर्सिया, दोस्तों अलविदा साथियों अलविदा। वक्त रुक हुआ रही है फिजा, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। अपने उस्ताद आन में आन हसन, इल्म तक़वा में और आलिम हसन, जा रहे हैं सबील की दुआ, दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब सलामत खुदा जो है उस्तानिया, उनको पहुँचे न कोई परेशानियाँ। रब सलामत खुदा जो है उस्तानिया, उनको पहुँचे न कोई परेशानियाँ। रब का फरमान सबरों को बताती है, वो पाक कुरान पढ़ कर सुनाती है, वो दीन इस्लाम सबको सिखाती है, वो जिंदगी आखिरत की बनाती है, वो हक व बातिल के हक में करती है। रब सलामत खुदा जो है उस्तानिया, रब सलामत खुदा जो है उस्तानिया। दीन से जो है अनजान और बेखबर, देती है दीन का उनको इल्म व हुनर। रखती है मुस्लिमा बच्चियों पर नजर, मामूली फिर भी मांगती है से मगर उनकी रखती है मुस्लिमा बच्चियों पे नजर, मामूली फिर भी मांगती है से मगर। इसके बाद दिलों को
क्योंकि इस कौम से आप इस कौम की आवाज़ के लिए, इस कौम की मुस्तकबिल के लिए आप ही का इस्तेमाल किया जाएगा और आप हमारी कौम की भी मुस्तकबिल हैं। और फिर मैं दो अशार कहूँगी। अकेला खुद पाओगे हम सब याद आएंगे, भूल बैठे मौसम याद आएंगे, कुछ पाकर होना कुछ होकर पाना है, जीवन का मतलब जो आना है जाना है, जो आया है उसको जाना है, हम जहाँ जाएंगे वहाँ से हमें आना है, हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ से हमें रिटर्न आना ही आना है। तो बस इतना कहूँगी कि आप रमज़ान में खुशी से इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करें। मैं कुछ और शायद कहना चाहूँगी। दुआ है रख सको तुम इल्म को कायम अमल करके, दुआ है रख सको तुम इल्म को कायम तुम अमल करके, तब तुम तुम्हारे इल्म के गौहर भर जाए। सबर रखिए ना, पैसा नहीं लेगा। इस्लाम में उस्ताद का दर्जा माँ बाप के बराबर है, क्योंकि उनके वालिदैन के बाद उस्ताद ही भी तरबियत कर सकते हैं और वो उस्ताद ही है जो हमें दुनिया में रहना और जीना सिखाते हैं। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूँगी। उस्ताद के कौमों की लग गया है, सही है वहाँ हमारे जीने का सलीका भी उन्हीं से मिला है, उन्हीं से मातर हुए इफ्तार हमारे उस्ताद के कौमों के हैं मामा। अलविदाई नस्ल के लिए दर्जा जहारों की तालिबा शायरी को स्टेज पर आए और अलविदाई नस्ल पेश करें। शायरी जहाँ भी हो स्टेज पर आने की जहमत करें। जो संग गुज़रा एक पल हमेशा याद आएगा, कभी जो याद आए तो रब से ये दुआ करना कि हम मगन जहाँ भी हो खुदा इनका भला करना, वो हंसना
ये आई नहीं है बच्ची। खदीजा अब्दुल वहाब ये अपने क्लास की फर्स्ट पोजीशन है। शिफा बानो जाउद्दीन मजदिहां ये अपने क्लास की फर्स्ट पोजीशन है। सदर मोहतरम टीचर्स और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन खुशी का भी है और थोड़ा उदासी का भी है। खुशी इस बात की है कि आप अपनी जिंदगी के एक नए स्टेज पर जा रहे हैं और इस बात का है कि हमारी रोज की मुलाकातें खत्म हो जाएंगी। एक टीचर होने के नाते मेरी जिम्मेदारी सिर्फ आपको किताबें पढ़ाना नहीं थी, बल्कि आपको उस रास्ते के लिए तैयार करना था जो जन्नत की तरफ जाता है। आज जब आप यहाँ से विदा हो रहे हैं तो मैंने ये चंद बातें समझकर याद रखिएगा। पहला, अल्लाह से ताल्लुक। जिंदगी में कभी भी ऐसा मोड़ आ जाए जब आपको अकेला महसूस करें तो याद रखिएगा कि अल्लाह फरमाता है बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। इखलास और किरदार। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका इखलास सबसे अच्छा हो। आपकी डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है अगर आपके अंदर तमीज़ और दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं है। चलिए इस बच्चे के आवाज से कुछ कहा नहीं जा रहा है, इसे गम का इजहार है, तो बराए मेहरबानी गम का इजहार ना करें। इसके लिए फिर से जोरदार तालियां बजाकर
लो अमान को इनाम दे रहा है मोहम्मद। लाइए और लाइए बिलाल को इनाम दे रहा है मोहम्मद की हौसला अफजाई कीजिए और पकड़िए बेचारा न्यूज में देखेगा मोहम्मद मुझे अच्छे से अपने हाथों से दे रहा है। बहुत अच्छा लगा लो दे दो भाई को। अब ये वाले भाई को नहीं दोगे? बोल दो नहीं दूंगा। क्लैपिंग कर दो मम्मा, जल्दी से क्लैपिंग करो। आवाज देके स्टेज पर आए और अपने इनामात को लेकर जाए। होता है कि गुमा तुमको उदास देखकर होता है कि गुमा शायद किसी बहार का लम्हा उदास है। तो इल्तिमास करती हूँ कि फाइटर को अपने दस्ते मुबारक से इनका इनाम मौसूल किया जाए। क्लास 5 से यूसुफ, बिलाल अहमद, मोहम्मद अम्मान, मोहम्मद अहमद, उन बच्चों से गुजारिश करेंगे कि आप मायूस ना हो, खूब मेहनत करिए। आपके सामने इम्तिहान बिल्कुल आपके पास है, इतनी मेहनत कर डालिए कि अगली मरतबा आपका नाम लिया जाए। हर बच्चा ये कोशिश करे कि हमको फर्स्ट आना है, इंशाअल्लाह वो जरूर कामयाब होगा। ये क्लास के वो बच्चे थे जिन्होंने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन और तालियों से स्वागत करिए इनका। देखिए, अब तमाम बच्चों को ये कहेंगे कि आप गौर से सुने। अब ये उन बच्चों का नाम लिया जा रहा है जो अब तक मेहनत करके अपने क्लास में फर्स्ट आए हैं। अब उन बच्चों का नाम आएगा जो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं और अपने क्लास में फर्स्ट आते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज दर्जा 5 के बच्चे पीछे मेहमान बन के बैठे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि वो मेहनत किए और उस मुकाम तक पहुंचे तो उनको आज स्टेज की जगह मिली है। तो अब उन बच्चों का नाम लिया जाएगा जो फर्स्ट आए हैं क्लास 4 की। इस वक्त क्लास 5 में पढ़ रहे हैं अस्किया कमर महमूद। ये अपने क्लास में फर्स्ट आई थी, अस्किया कमर महमूद। ये नूर फातिमा अब्दुल वहाब, फातिमा मोहम्मद अनवर, अल्फिया हयात जैनुद्दीन नंदवारा, रुकनिया अहमद मजमूहा, मोहम्मद असलम, सालिह मोहम्मद असलम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरसगाह में मस्ती थी, हमारी भी कुछ हंसी थी। दरसगाह में मस्ती थी, हमारी भी कुछ हंसी थी। उस्ताद का सहारा
सख्त रही। अब्दुल रहमान मोहम्मद आदिल भिंडवाला कला, मोहम्मद इस्माइल अब्दुल्ला खान भिंडवाला कला। कलाम पाक से हम सब का ईमान ताज़ा किया। अंधेरी रात है शब्द सुहा की बात करो, अंधेरी रात है शब्द सुहा की बात करो, सितारों और रुखिया मुस्तफा की बात करो। तो आइए हम अपने इस तकरीब का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए क्लास पंजुम की तालिबात अलफिया को मैं आवाज देती हूँ कि नाइस पर तशरीफ लाए और नाते मकबूल से तमाम सामईन को दिलों को मुनव्वर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दारे नबी पर उम्र बीते हो हम पे लुटे पे दवाम ऐसा। दारे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुटे पे दवाम ऐसा। मदीने वाले कहे मकानी कि उनके दर पर गया मैं सा। नमाज़ अकीशा में जब पढ़ाई, नमाज़ अकीशा में जब पढ़ाई तो अंबिया रसूल ये बोले, नमाज़ो तो नमाज से इमाम हो तो बिलाल जैसा। दारे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुटे पे दवाम ऐसा। बिलाल तुझे पर निशारे जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझे पर निशारे जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब गुलाम हो बिलाल जैसा। दारे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुटे पे दवाम ऐसा। लबों पे नामे नबी जब आया, लबों पे नामे नबी जब आया, गुजारे बात सबको जो टाल देता है मुश्किलों को, जो टाल देता है मुश्किलों को, मेरे नबी का है नाम ऐसा। दारे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुटे दवाम ऐसा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस बच्ची ने कितने तुम्हारे ख्यालात से तमाम सामईन को अपने नाते मकबूल से मुनव्वर किया। खुशबू है ताज़गी है लताफत फ़िज़ा में, खुशबू है ताज़गी है लताफत फ़िज़ा में, हर वक्त हर कमाल मेरे मुस्तफा में है। जिसने भी देखा फर्क कलमा खुलूस से, जिसने भी देखा फर्क कलमा खुलूस से, कितनी कशिश जमाल रसूल खुदा है। जोरदार तालियां बजाकर बच्चे को हौसला अफजाई करें। और आए हुए तमाम सामयात ने हमारे खुलूसी की इस्तकबाल के लिए जोरदार तालियां बजाकर इस्तकबाल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
जैसा कि हम जानते हैं, आज जिस मौजू पर और जिस ज़रूरत से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अगर कह लिया जाए तो बहुत मुश्किल वक्त है, इसलिए कि उन बच्चों की विदाई का ये प्रोग्राम मुकर्रर किया गया है जो दर्जा 1 से या किसी क्लास से दर्जा से होते हुए दर्जा 5 तक पहुँचे। उनका इखलास, उनकी तालीम, उनका मेयार इस कदर और इतना अच्छा था कि उनकी रुखसती के लिए ये प्रोग्राम रखा गया। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये प्रोग्राम आज उन बच्चों के लिए रखा गया है जो यहाँ से रुखसत होने वाले हैं, जिनका चंद लम्हा, चंद वक्त या कह लिया जाए तो कुछ मामूल के दिन बचे हैं जो इनको यहाँ से रुखसत होना है। अफसोस भी है और खुशी भी है। अफसोस इस बात की है कि ये जा रहे हैं और खुशी इस बात की है कि इनको मुकम्मल करके हम भेज रहे हैं। अब आगे इनकी जो तालीम होगी, जो इनका आगाज होगा, वो इससे बेहतर तालीम हासिल करें और अच्छे स्कूल में अपना एडमिशन लें और अपना किरदार और अच्छा करें। ये हमारी दुआएं होंगी और इसी दुआ को आम लोगों को मिलाकर जो है मकसद ये था कि सारे लोगों की दुआ इनके साथ लग जाए ताकि ये आने वाली अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए। प्रोग्राम आपका माशाल्लाह ठीक लग रहा है, बेहतर है। अभी बहुत आगे तक प्रोग्राम को चलना है, लेकिन जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं उनसे ये गुजारिश है, उनसे ये तवक्को है कि आप जहाँ जाएं, जिस जगह जाएं, आप अपना मेयार, अपनी तालीम, अपनी पहचान को न छोड़ें। आपने एक अच्छे स्कूल से, अच्छे उस्ताद से अच्छी तालीम हासिल की है तो ये आपका मेयार बरकरार रहना चाहिए। तालीम के साथ साथ जो आपको तरबियत देने की कोशिश की गई है, बार बार आपको समझाने की कोशिश की गई, कई जगहों पे आपको तंबीह की गई है, उस बात का लिहाज रखें ताकि लोगों को ये एहसास हो ये जो बच्चे कहीं से पढ़ के आए हैं वो तालीम याफ्ता के साथ साथ तरबियत याफ्ता भी है। उनको अब तरबियत की जरूरत नहीं है। आपका ये वक्त जो यहाँ गुजरा है बहुत कीमती वक्त था। इस वक्त में आपको एक अच्छी तरबियत देना बहुत मुश्किल काम होता है। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है, हर उस्ताद की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ एक अच्छी तरबियत दें। जैसा कि स्कूल आपके लिए कोशिश किया है, आप अपनी तरबियत को मत भूलिएगा। आपकी पहचान आपकी तरबियत से होगी और आप अपने बड़ों से हमेशा दुआ की दरख्वास्त करते रहें, दुआ के लिए कहते रहें। दुआ में बहुत सारी कामयाबियां हैं। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इन बच्चों को कामयाबी अता फरमाए, ये आगे चल के और बुलंदी अख्तियार करें। जहाँ जिस मकसद से जो तालीम हासिल करें उसमें अल्लाह इन्हें कामयाबी अता फरमाए। आए हुए तमाम मेहमान को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, सबकी हर मुश्किलात अल्लाह दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और एक बात कहनी है, जो लोग आए हैं, जो मेहमान को बुलाया गया है, प्रोग्राम तो बहुत मुख्तसर रखा गया, लेकिन इंशाअल्लाह आने वाले आइंदा सालों में ये कोशिश की जाएगी कि इस प्रोग्राम को और बड़ा किया जाए। मसरूफियत काफ़ी थी। आज अस्मा इंटर कॉलेज में भी प्रोग्राम है और स्कूल में भी है। इत्तेफाक से हमारे यहाँ भी आज ही का दिन हो गया, लेकिन आइंदा इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा और इंशाअल्लाह इससे और बेहतर प्रोग्राम करने की कोशिश की जाएगी ताकि जो प्रोग्राम का आगाज है वो इंशाअल्लाह आप लोग देखें। और कोशिश ये रहेगी कि अल्लाह ताला आप उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी और बुलंदी पर पहुँचाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। भी हो जाती है, वक्त की भूख तो महफिल से भी हो जाती है, लेकिन जो आप ना आएंगे तो मना लाएंगे।
जाएगा। इसके बाद हम मेहमान खुसूसी के इस्तेमाल के लिए इस स्कूल की एक काबिल एहतराम टीचर मोहतरमा जोया मैम को मैं मधु करना चाह रही हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाए और इस्तेमालिया नाच से तमाम सामयात को दिले मुनव्वर करें। मोहतरमा जोया मैम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। ज़माना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। ज़माना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। चमन में उनके आने से बहार आ गई है। चमन में उनके आने से बहार आ गई है। गुलसिता लैला मेरे मेहमान आए हैं। गुलसिता लैला मेरे मेहमान मेरे ज़माना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। ज़माना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। चमन में उनके आने से बहार आ
क्लास यूकेजी से मोहम्मद इस्माइल अब्दुल्ला खान खंडवारा कला। फर्स्ट आए थे, इस वक्त दर्जा एक के तालिब इल्म है। क्यों खड़ी हो आप लोग? क्लास यूकेजी ए और बी बन के चल रहा था, इसलिए मोहम्मद खान रियाजुद्दीन निजरही ये भी अपने क्लास के फर्स्ट पोजीशन के लड़के हैं। 600 में 578 नंबर इनको मिला है। मोहम्मद खान रियाजुद्दीन। दर्जा एलकेजी से शफा बानो जियाउद्दीन मजमिया, इस वक्त वो क्लास यूकेजी की तालिब इल्म है, एलकेजी में पढ़ रहे थे। समरीन फातिमा मोहम्मद अनवर क्लास 3 की बच्ची है, 2 में पढ़ रहे थे, सेकंड आई है। आयशा खान अल्फिया हयात जैनुद्दीन सेकंड है। इसके साथ में इसके पास रुबीना अली अहमद क्लास 2 की बच्ची है। रुबीना अली अहमद मजमिया। मोहम्मद इब्राहिम हबीबुल्लाह खंडवारा कला क्लास 1 के तालिब इल्म है, ये सेकंड पोजीशन लिए हैं। सालेहीन मोहम्मद असलम बरबसपुर। सालेहीन मोहम्मद असलम। मोहम्मद हमजा नईमुद्दीन बरबसपुर सेकंड पोजीशन। मोहम्मद हमजा नईमुद्दीन। मैम बच्चों को देख लीजिए, यूकेजी के लड़के हैं, निकाल दीजिए वहाँ अगर पीछे हो तो निकाल रखिए। जो क्लास वाइज बच्चों का नाम लिया जा रहा है, जो क्लास टीचर पढ़ाती है। मैम तरतीब लगाइए, एकदम पीछे जाओ, खड़ा होना है, बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड कराइए। ये पीछे एकदम इधर खड़ी हो फातिमा की। अबू फैज इरफान अहमद मंचिया। आयशा खान मेहताब आला थर्ड पोजीशन। हसन रजा सरोज अहमद बरबसपुर। अरे लड़की आगे खड़ी हो सीधी। हाँ खदीजा आगे आ जाओ। अब्दुलसलाम फैजान शेख। अब्दुलसलाम है क्लास 1 में है इस वक्त। सही नहीं लगा रही। ये भी सेकंड है, ऐसा ना उल्टा पलटा कर दिया। मोहम्मद उमैर मोहम्मद अशहाद ये सेकंड है, ऐसा थर्ड बोल इधर दाई इधर। आतिफा सद्दाम हुसैन। तुम लोग सामने खड़े हो। थर्ड वाले सुबहान कमालुद्दीन। थोड़ा गर्दन दिखेगा। तुम्हारी बहन नहीं आई है? शिफा नहीं आई क्या? कहाँ है? बुलाओ उसको यहाँ। एकदम पीछे बनी, यहीं खड़ी हो। यहाँ पे यहाँ लग जाओ। देखिए अब जिनका नाम लिया जाए वो यहाँ सामने आ जाए। अस्किया कमर महमूद, मोहम्मद यूसुफ शहजाद आलम। नहीं करते जो
الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق अल्लाह अज़ीम। मुहतरम सामीन इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज दर्जा 5 के बच्चों का अलविदाई और इख्तितामी प्रोग्राम ये चल रहा है। हम सबसे पहले दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन बच्चों को अपने दीन की खिदमत में कबूल फरमाए। आज का दिन मेरे लिए एक बागबान की तरह है जो अपने पौधों को कदावर दरख्त बनता देखकर खुश भी हूँ और उनके जुदा होने पर उदास भी हूँ। यानी ये जो बच्चे हैं मैं इनको देखकर खुश भी हूँ और उदास भी हूँ। आप यहाँ सिर्फ एम ज़ुबैर ओरिएंटल स्कूल में तालिब इल्म बनकर नहीं आए थे, बल्कि आप हमारे स्कूल एम ज़ुबैर ओरिएंटल स्कूल में एक अमानत के तौर पे थे। आपके वालिद वालिदैन ने हमें अमानत के तौर पर सौंपा था ताकि हम आपकी दुनिया और आखिरत दोनों जहान की तैयारी हम करा सकें। और हमारे असातिज़ा इकराम जो आपके पीछे मेहनत किए हैं, अब आपका ये इल्म आप तक है और आप इसको आगे दूसरों तक शेयर करते रहें। मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये दुआ हमेशा पढ़ते रहना और ये दुआ का विर्द हमेशा करते रहना। जब भी किताब को खोलो, जब भी कुरान खोलो, मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, ये दुआ है। चाहे आप दीनी मालूमात में जाएं, चाहे आप दुनियावी मालूमात में पढ़ने के लिए जाएं, आप जब भी पढ़ें तो आप अपने रब से ये दुआ करते रहें कि रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। याद रखें, इल्म सिर्फ डिग्री का नाम नहीं है। आपको ये जो डिग्री मिली है एम ज़ुबैर ओरिएंटल स्कूल की जानिब से दर्जा 5 की आपको ये जो डिग्री मिली है, ये सिर्फ डिग्री लेने से कोई इंसान बड़ा नहीं बनता, बल्कि जो इंसान अपने खालिक से जो इंसान को अपने खालिक से जोड़ दे और उसके अखलाक को संवार दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास, तुम में बेहतरीन वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। यानी आपके असातिज़ा ने जो आपके पीछे नर्सरी से लेकर दर्जा 5 तक की मेहनत की है, अब आपका ये फ़र्ज़ बनता है जो भी आपने दीन की बातें सीखी है वो लोगों तक, अपने घरों के अंदर आप उसको रोशनी दे और लोगों तक उस इल्म को पहुँचाएँ। मेरा पैगाम आपके लिए, आप तमाम बच्चों के लिए ये है कि आप जहाँ भी जाएँ अपनी शनाख्त एक सच्चे मुसलमान और बेहतरीन इंसान के तौर पर बनाएँ। आप मदरसे में जाएं तब भी अपनी शनाख्त एक मुसलमान और एक सच्चे इंसान की तरह, सच्चे इंसान के तौर पर रहें। आप कॉलेज में जाएं तब भी आप वहाँ रहें, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बच्चियाँ हों। आप बेहतरीन इंसान बनने की ख्वाहिश रखते हुए रखें और बेहतरीन इंसान बनने की कोशिश करें। लोगों को देखने में ये लगे कि आप किसी मदरसे से, आप किसी स्कूल से निकल कर आए हैं। आपका तौर तरीक़ा, आप जिस तरह से लोगों के सामने रहेंगे, आपके स्कूल का नाम और आपके असातिज़ा का नाम रोशन होगा। सबसे पहला काम ये है कि आप इस स्कूल से निकलकर आज आपका ये आखिरी इख्तिताम और प्रोग्राम जो चल रहा है, मैं इसमें चंद बातें और जोड़ना चाहता हूँ कि आप इस स्कूल से फारिग होने के बाद, आप स्कूल से निकल जाने के बाद सबसे पहला काम ये है कि आप अपनी नमाज की पाबंदी पर मुसल्लत रहेंगे। आप नमाज की पाबंदी करेंगे और सच्चाई को अपनाएंगे, अपना शिआर बनाएंगे। स्कूल की ये दीवारें आज आपको अलविदा कह रही है, लेकिन यहाँ से सीखा हुआ अदब और नज़म व ज़ाबित ज़िंदगी भर आपका सहारा बनेगा। ये अज़म इस मजलिस से और इस इख्तितामी प्रोग्राम से आप ये करके जाएंगे। एक शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है।
इस तरह का हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, इस तरह का हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि हमने जो कुछ दीन और दुनिया की बातें सीखी है वो लोगों को नफ़ा पहुंचाते रहेंगे। जब तक हमारी ज़िंदगी है लोगों तक हम उस दीन को और उस दुनियावी बातों को हम लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। मदरसा इंसान के लिए एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का, एक ज़िंदगी बनाने का बेहतरीन निज़ाम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं, बस आपकी अलविदाई प्रोग्राम में खुश भी हूँ और गमज़दा भी हूँ। गमज़दा इसलिए हूँ कि आपका ये आखिरी साल है। मैं आपको वो और क्लासें मुयस्सर नहीं कर सका जिसकी आपको ज़रूरत थी, लेकिन मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह आने वाले साल में इंशाअल्लाह आप यहाँ से वो पढ़ाई भी पढ़ेंगे जो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग हमेशा अपनी दुआओं में अपने मदरसों को, अपने असातिज़ा को, अपने माँ बाप को हमेशा याद रखते रहें, ताकि क़यामत के दिन आपकी ये दुआ जो है वो दुआ हमारे लिए भी बाअस का खैर बने और आपके लिए बाअस का भी खैर बने। मैं कहना ये चाहता हूँ अपने प्यारे बच्चों से कि आप इस दुनिया के अंदर जहाँ भी रहें, आप इस दुनिया के अंदर कहीं भी रहें, आप हमेशा अपने माँ बाप और अपने असातिज़ा का अगर अदब करते रहेंगे, यकीन मानिए आप दुनिया की बुलंदियों पर सबसे ऊपर चढ़ते हुए नजर आएंगे। एक किसी शायर ने कहा था, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शाहीन का ये जो लफ्ज़ है कि बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, आपको वो मकाम, वो मर्तबा हासिल करना है, इस स्कूल का नाम रोशन करना है। आप किसी भी स्कूल में और मदरसे में जाए पढ़े, आपको लोग ये देखकर रश्क करें कि आप किसी स्कूल से पढ़कर आए हुए हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों और अजीज़ बच्चों, मैं ज़्यादा लंबी बात करने से कासिर हो रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपके वालिदैन को और तमाम असातिज़ा को अल्लाह ताला वो कामयाबी नसीब फरमाए जिस मकसद के लिए आप एम ज़ुबैर ओरिएंटल स्कूल में दाखिला कराए थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया दोनों की सरखरो करे। आपकी कामयाबी हमारी कामयाबी है, आपकी कामयाबी आपकी असातिज़ा की कामयाबी है, आपकी कामयाबी आपके प्रिंसिपल की कामयाबी है, आपकी कामयाबी आपके देखभाल करने वालों की कामयाबी है, आपकी कामयाबी आपके माँ बाप की कामयाबी है और आपका किरदार हमारे स्कूल का फ़ख्र है। इस बात का हमेशा याद रखें कि आप अगर बाहर कोई भी गलती करते हैं, लोग हमारे स्कूल के ऊपर तंज कसेंगे कि वो स्कूल में क्या तालीम दी जा रही थी। इसलिए मैं बार बार ये अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि आपका किरदार हमारे स्कूल के लिए फ़ख्र है। कभी मेहनत से जीना चुराना, क्योंकि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप ये चाहें कि उस्ताद आपको किताबें, उस्ताद आपको कुरान पानी में घोर कर पिला दे, ये ऐसा नहीं होगा। आप मेहनत मुशक्क़त करेंगे, आपको दुनिया और आखिरत में दोनों जहां में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। बात में जो कमी बेसी हो अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला तमाम असातिज़ा की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस मदरसे को चलाने वाले और संभालने वाले, देखभाल करने वाले की हर जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला तमाम दीन मदारिस, तमाम स्कूलों की जहाँ से दीन की खिदमत होती है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।